अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन से। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ वो क्या होते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ वो, मैं आपको बुक वाली नहीं, मैं आपको जनरल एक फार्मूला बता देती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ना, यानी जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो अल्फ़ा पोजीशन होती है। तो चाहे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या अल्कोहल हो, तो किसी में भी अल्फ़ा पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप मौजूद है, ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में आपको पता है जो एसिटल्डिहाइड होती है उसके अंदर, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अल्फा। ये देखिए, ये वो वाला कार्बन है जो फंक्शनल, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा पे है। तो ये देखें कि एसिटल्डिहाइड में अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। इसी तरह जो मिथाइल कीटोन का मतलब है कोई एक ग्रुप उसमें मिथाइल ग्रुप हो, तो मिथाइल ग्रुप में भी आप ये देखिए, ये मेन पोजीशन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके साथ जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो अल्फ़ा होती है, इस साइड भी इस साइड भी। तो इसमें मिथाइल कीटोन यानी अगर कम से कम इसमें भी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप मौजूद है। अगर कोई एक भी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप मौजूद है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसी तरह अगर आप अल्कोहल को अभी मैं दिखा देती हूँ, ये एसीटोन, अगर आपके पास एसीटोन है, इसमें तो दोनों अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप मौजूद है, ऐसी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर मौजूद है, यानी सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो वो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखिए, ये वाली कार्बन है ना, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसके साथ ये वाली पोजीशन अल्फ़ा हुई ना, यहाँ पे भी अल्फ़ा हो सकती है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे मौजूद होगा, तो ज़ाहिर बात है कि उसमें भी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है वो भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। इसी तरह इथेनॉल में ये मेन कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप है, इसके साथ जो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो अल्फ़ा है, तो इथेनॉल में भी अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो वो भी ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, क्योंकि ये इन सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जिनमें अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, वो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इसमें प्रोडक्ट जो होती है वो बनती है हेलोफॉर्म क्या होता है, CHX3, ये फार्मूला, क्योंकि इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो होती है वो बनती है CHX3, जिसे हम हेलोफॉर्म कहते हैं। अच्छा, ये कौन सा हेलोफॉर्म, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन से निकला है। अब ये कौन सा हेलोफॉर्म है बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हम जो है हेलोजन कौन से यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन तो खैर बहुत रिएक्टिव होता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम फ्लोरीन यूज़ करेंगे तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, अगर ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो आपके पास ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और अगर आप यहाँ पे आयोडीन यूज़ करेंगे तो आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म, अगर आप आयोडीन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म कहलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो आयोडोफॉर्म होते हैं वो येलो क्रिस्टल्स होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ज़्यादा, हेलोफॉर्म की ही एक कैटेगरी है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर आप आयोडीन यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म बनेगी, जो कि आप इजीली आप देख भी सकते हैं, आप इजीली उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म का, क्योंकि आयोडीन जब यूज़ करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा जो आपको क्लियर कट नज़र आएगा। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट, इसके आगे हम पढ़ेंगे, टेस्ट के तौर पर यूज़ होगा कि अगर आपके लेट सपोज आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, आपको नहीं पता वो कौन सा कीटोन है, तो अगर आपने उसको आयोडीन के साथ ट्रीट कराया, आपके पास अगर आयोडोफॉर्म बन गया, येलो क्रिस्टल बन गए, तो उसका पता चल गया कि आपका जो कीटोन है उसमें या तो एक मिथाइल ग्रुप है या दोनों मिथाइल ग्रुप है। इसी तरह आपके पास एल्डिहाइड है, आपको नहीं पता कौन सा एल्डिहाइड है, तो अगर उसको आपको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराए और आपके पास आयोडोफॉर्म बन गए, येलो क्रिस्टल बन गए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपके पास जो एल्डिहाइड है वो सिर्फ एसिटल्डिहाइड है, क्योंकि सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसी तरह अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और आपको नहीं पता कि कौन सी वाली अल्कोहल है, तो आपने क्या किया, उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, अगर आपका आयोडोफॉर्म बना तो ये आपको कंफर्म हो जाए, ये देखिए एसिड, तो आपको कंफर्म हो जाएगा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, कि ये जो आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल तो है,
लेकिन इसमें OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर मौजूद है, तभी उसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया है। इसी तरह अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपको नहीं पता, और अगर उसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया तो आपको पता चल जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल है, क्योंकि सिर्फ इथेनॉल वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देती है। और अगर आप लेट्स कोई और अल्कोहल होगी तो वो ये टेस्ट देगी नहीं, ठीक है। इसी तरह देखा जो एसीटोन है, इसमें दोनों अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, ये भी आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। अगर आयोडीन यूज़ करेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जो कि नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बुक वाली बात भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। Only acetaldehyde and methyl ketones react with the halogens in the presence of sodium hydroxide. सोडियम हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है टू गिव हेलोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और एक तो हेलोफॉर्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी, और दूसरी बात है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अच्छा, ये जो सोडियम सॉल्ट एसिड का बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए ये जो वाला कार्बोनाइल कंपाउंड था, इसमें कितने कार्बन थे? एक कार्बन R ग्रुप में थे जितने भी थे, फिर C में था और एक, ठीक है। लेकिन जो आपके पास रिजल्टेंट जो सोडियम सॉल्ट बनेगा, कार्बन जो है सोडियम सॉल्ट बनेगा किस चीज़ का? एसिड का, उसमें एक कार्बन कम होगी, RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। फिर आपके पास 3NaX बनेगा, 3 वाटर, यानी X डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हेलोजन यूज़ किया। तो मिसाल के तौर पे आपने अगर एसिटल्डिहाइड यूज़ किया है, आयोडीन के 3 एसिटल्डिहाइड के साथ 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के यूज़ किए, 4 NaOH, तो आपके पास CHI3 बनेगा जो कि आयोडोफॉर्म होगा, और उसके साथ सोडियम फॉर्मेट क्योंकि देखिए एक का आपके पास इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन निकाल दो तो कौन सा एसिड बनता है? फॉर्मिक एसिड बनता है ना, उसको सोडियम सॉल्ट बनेगा HCOONA प्लस 3NaI प्लस वाटर 3 मोल। इसी तरह ये देखिए एसीटोन 3 आयोडीन 4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, आयोडोफॉर्म बना। फिर आपका इसमें कितने कार्बन थे? 3 थे। अब 2 कार्बन पर मुश्तमिल एसिड का सॉल्ट बनेगा। 2 कार्बन पर मुश्तमिल एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड CH3COOH। तो उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम, तो आपका सोडियम एसीटोन नहीं है, सोडियम एसीटेट बनेगा। ये आपकी हर बुक में करेक्शन हुई है, सोडियम आयोडाइड और वाटर। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन पर जिनमें मौजूद होता है, वो भी ये रिएक्शन देती है। इथेनॉल वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो ये रिएक्शन देता है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आपके आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद डिफरेंट होगी। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 4I2 6 NaOH आप हीट करेंगे, आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा। और देखिए कितने मॉलिक्यूल्स थे, एक कार्बन कम कर दे, आपके पास RCOONA बनेगा 5Na+5। इस इधर भी ये क्या होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा, दूसरा देखिए 2 कार्बन थे, अब एक कार्बन मुश्तमिल एसिड का सॉल्ट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर, ठीक है। फ्रॉम ए सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, द हेलोफॉर्म रिएक्शन अफोर्ड्स अ कन्वीनियंट मेथड। इससे आप बहुत आसानी से जो है वो आप जैसे देख रहे हैं मिथाइल कीटोन है, तो उसको आप इसके ज़रिए हेलोफॉर्म रिएक्शन के ज़रिए, अगर आप सिंथेटिक, इसकी वैल्यू ये है कि अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो बहुत आसानी से आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें एक कार्बन कम होगा एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल कंपाउंड। तो देखिए 3 कार्बन एसीटोन था और 2 कार्बन एसिड का सॉल्ट बन गया। अब देखिए सॉल्ट बन गया तो आप दोबारा रीजनरेट तो कर सकते हैं ना इसको, वाटर इससे दोबारा एसिड, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अच्छा ये जो हमने ऊपर हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा था, यही एक हेलोफॉर्म, अगर हम जो रिएक्शन है हम आयोडीन के साथ परफॉर्म करेंगे, ऊपर जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े वो हेलोफॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर यही ऊपर वाले टेस्ट अगर हम आयोडीन के साथ बनाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट हेलोफॉर्म होगा वो कहलाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडीन के साथ तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी वो कहलाएगी आयोडोफॉर्म। और जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और येलो सॉलिड होता है, और वो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बेस पे अगर आप आयोडीन यूज़ करें सोडियम तो ये येलो चीज़ का बनना, इसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कीटोन कौन सा, अगर आप कीटोन है कौन सा वाला कीटोन है, उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड, अगर आपके एल्डिहाइड कौन सा है, क्योंकि सिर्फ एसिटल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी आपके पास, और जो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी, और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल देगी आयोडोफॉर्म टेस्ट, और सेकेंडरी अल्कोहल वो वाली देगी जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। तो इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास अगर कीटोन है तो कौन सा कीटोन है, एल्डिहाइड है तो कौन सी एल्डिहाइड है, अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल है कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कौन सी। तो ये चीज़ बनाती है बेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट।
येलो क्रिस्टल के फॉर्मेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड कौन सी वाली है, कीटोन कौन सा है, आपके पास अल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल है कौन सी वाली है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश, वही वाली बात है कि मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम मीथेनॉल, ठीक है। बाकी प्राइमरी अल्कोहल से इथेनॉल सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एसिटाल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से। इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंड कार्बन है उसको भी बाकी सेकेंडरी अल्कोहल से सेपरेट आउट करने के लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है।